झनक के नकली गहने का राज जानने के बाद अनिरुद्ध झनक को नकली गहने की सच्चाई जान चुका है और लगा देगा पराशर अनिरुद्ध के गाल पर एक जोरदार तमाचा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि झनक की शादी की सारी मिस जिम्मेदारियाँ इस बार अनिरुद्ध उठा रहे हैं। खर्चे से लेकर फर्ज तक की सारी जिम्मेदारियां तो उठाते हुए नजर आएंगे अनिरुद्ध बोस, क्योंकि यहां पर उन्होंने पछतावा इस बात का था कि उन्होंने झनक को वह प्यार नहीं दे पाया बचपन में जो उसे मिलना चाहिए। जब उन्हें सच का पता चल गया है कि झनक उनकी बेटी है तो यह यहाँ पर अपना सारा फर्ज निभाते हुए नजर आएंगे। जी, इसी बीच कहानी में एक मिलेगा धमाकेदार ट्विस्ट कि नीलू शादी के बीच एक तमाशा करने वाली है। यहाँ पर वह तनुश्री और जो कि बड़ो माँ को भड़काती हुई नजर आएगी कि यहाँ पर नीलू कहती है कि झनक ने जो गहने पहने हैं वह नकली है और हमारी रीति और रिवाजों के हिसाब से नकली गहने पहनना अपशगुन होता है। वहीं तनुश्री नीलू की बातें में आ जाती है और उन्हें भी यही लगता है कि झनक के गहने नकली हैं। तभी देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे यह बातें जो है झनक की सहेलियों को पता चल जाती है और यहाँ पर वह झनक को यह सारा सच बताती हैं कि अनिरुद्ध जी ने जो गहने तुम्हें दिए हैं वह असली नहीं नकली हैं। यहाँ पर झनक भी काफ़ी शौक हो जाती है। उसे भरोसा नहीं होता है कि अनिरुद्ध बोस इतना घटिया काम कर सकते हैं। यहाँ पर वह तो झनक को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है था, फिर वह झनक के साथ ऐसा क्यों करेंगे। यहाँ पर जैसे ही पराशर को यह बात पता चलती है कि अनिरुद्ध ने जो गहने दिए वह नकली हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहीं सीधा सवाल कर अनिरुद्ध से करता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर पराशर अनिरुद्ध को जोरदार थप्पड़ भी लगा देता है, जहाँ पर अनिरुद्ध पराशर को सच बताता है कि उन्होंने कोई भी नकली गहने नहीं दिए बल्कि गहने असली हैं और वह अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेंगे। वहीं झनक को भी अनिरुद्ध के ऊपर भरोसा हो, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकते। इन सब के पीछे सच्चाई कुछ और है। क्या अनिरुद्ध बोस की साजिश या नीलू की झनक और ऋषि की शादी तोड़ना तमाशा करने के लिए आई है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है आखिर ऐसा क्या होता है कहानी में। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वहाँ पहुँच गई अदिति का वहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक किस्मत का खेल था। जो 20 साल पुराना दफन राज हो सकता है आज खुल जाए सबके सामने आने वाला था। जैसे ही अदिति ने वह पुराना संदूक खोला जिसे अनिरुद्ध ने झनक के लिए सहेज कर रखा था, नीलू ने झपट कर वह डिब्बा चेक करना शुरू कर दिया, बार बार यही साबित करने की कोशिश की कि अनिरुद्ध अपनी मरहूम पत्नी नूतन की बेटी यानी कि झनक को धोखा दे रहे हैं। ड्रामा क्वीन जो कि देखने को मिलता है कि नकली उस नकली गहनों के डिब्बे की तरह में छिपा हुआ था। ये जब नीलू ये गहने को बाहर निकालती है तो उस वक्त एक पीला टुकड़ा कागज़ का निकल जाता है। कोई वह साधारण कागज़ नहीं बल्कि एक अपनी नूतन का आखिरी खत था जिसने अपनी मौत से ठीक पहले लिखा था सिंबल बुनी की ठंड हवाओं में। जी हाँ दोस्तों, ऋषि ने उस खत को अपने हाथ में लिया तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। एक तरफ उसकी मौजूदा पत्नी अदिति खड़ी थी तो दूसरी तरफ झनक नफरत करती और उस दूसरी तरफ झनक की जो खुद सच से अनजान थी। उसकी माँ की मौत हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उस खत में नूतन ने साफ साफ लिखा था कि अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उस खत के मिलते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसका नाम लिखा था वो बोस हाउस के सम्मान के साथ ही जी रहा था। आरसी जो कि एक कड़क एसपी है, उसने खुद तुरंत उस खत को अपनी कस्टडी में ले लिया। अदिति को लगा कि वह कोई असली गहने लाकर झनक का एहसान कर रही है, लेकिन उसे क्या पता था वह अनजाने में अपनी ही माँ के अरसी और अपने परिवार के निशान विनाश को सामने ला चुकी है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा तो होता है कि नीलू की चीख पुकार अब सन्नाटे में बदल चुकी है, क्योंकि उस खत की इबारत चीख चीख कर कह रही थी 20 साल पहले नूतन की जान लेने के पीछे किन लोगों का हाथ था। अनिरुद्ध जो अब तक खुद को अपराधी मान रहा था उसे समझ आने लगा कि भी वर्षों अंधेरे रखा गया। झनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस बार कमजोर के नहीं बल्कि इंसाफ की उम्मीद में थे। हिमम बोलनी का यह शादी का मंडप अब एक जांच मैदान बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी लाइफ में लाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगी। वहीं अदिति ऋषि से प्यार
जो करती है और वह अपनी माँ की बातों में फिर से एक बार आ जाती है और यहाँ पर वह अपनी माँ के इस प्लान में शामिल होकर वह दोनों ऋषि और झनक की शादी को रोकने का एक बड़ा साजिश रच चुके हैं। वही हम देखेंगे कि अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, वह शादी को रोक पाते हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि और कसम खाती है कि वह अपनी माँ के अपमान का बदला लेगी और बोझ परिवार में अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाकर रहेगी। तभी वहाँ अनिरुद्ध पहुँचता है। झनक को लाल जोड़े में देखकर वह ठिठक जाता है। झनक उसे साफ शब्दों में कह देती है, अब न मैं आपकी दया की मोहताज हूँ और न ही अर्शी की नफरत की। अर्शी का नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, क्विक फैंगर एपिसोड के आखिरी हिस्से में दिखाया जाता है कि घर में अर्शी अकेली और रहती है। किसी को फ़ोन लगा रही है, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान और वह फ़ोन पर कहती है, अदिति और झनक ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है, अब मैं वो खेल खेलूंगी। ये दोनों अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेंगी। वह किसी मिस्ट्री मैन को पैसे देने और झनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए बात करती है। जी हाँ दोस्तों, उसे एहसास हो गया है कि वह अर्शी कभी नहीं सुधरेगी। अनिरुद्ध यह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में उभर कर सामने आती है। झनक अर्शी की अगली चाल झनक की जान को खतरे में डाल सकती है। और क्या अनिरुद्ध को पुलिस के हवाले कर पाएगा या अर्शी अपनी नई साजिशों में कामयाब होगी? यहाँ दोस्तों वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि मैं खुद इसे तोड़ूंगी। यहाँ दोस्तों यहाँ पे अर्शी के चेहरे पर तो स्माइल आती है कि साफ दिखाता है कि जैसे उसकी बेटी, जी हाँ दोस्तों, अदिति अपनी माँ की प्लानिंग के साथ करती है। अदिति अर्शी दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाने वाली हैं, सिर्फ एक ही गोल में झनक को और ऋषि की ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देंगी। दूसरी तरफ स्टोरी में और ज़्यादा एंगल दिखाई देगा अनिरुद्ध और झनक का रिलेशन। अनिरुद्ध अब झनक को सपोर्ट करता है, अपनी बेटी मान चुका है और उसके साथ खड़ा भी है, लेकिन यही बात अर्शी को अंदर ही अंदर जला रही है, खाए जा रही है। उसे डर लगने लगा है कि कहीं अनिरुद्ध अपनी सारी प्रॉपर्टी झनक के नाम ना कर दे। बस यही उसकी सोच और ज़्यादा डेंजर रहता है। यह अर्शी डिवाइस करती है कि सिर्फ इमोशनल ड्रामा से काम नहीं चलेगा, इस बार डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऊपर हमला करना पड़ेगा। शादी के बाद जैसे ही सब घर लौटते हैं वहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अदिति अपना इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर देती है, सबके सामने बोलती है, अभी भी ऋषि से प्यार करती हूँ और मैं किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ। यह सुन देख के सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि खुशियों के लिए झनक और ऋषि को एक दूसरे से अलग करने का फैसला करते हुए नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब सिंबलबुनी गांव पहुँचने वाली है अर्शी और यहाँ पर अब ऋषि और झनक की शादी रोकती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पर अर्शी को एक जोरदार थप्पड़ भी लगाती है अर्शी और कहती है, तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद करके झनक के साथ नई शुरुआत करना चाहते हो। तुम्हारा यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं तुम दोनों को कभी भी खुश रहने नहीं दूंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अर्शी गुस्से में झनक और ऋषि को धमकी देती है कि अगर तुमने शादी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम दोनों को एक दूसरे के पास नहीं होने दूंगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि कहते हैं कि मून बेटा, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो, ऋषि और तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, तुम्हारा एंगेजमेंट कौशिक के साथ हो चुका है और ऋषि केवल और केवल झनक का पति है। यहाँ पर अदिति कहती है, बाबा, एक साइन कर देने से दिल के रिश्ते कभी टूट नहीं जाते हैं और मैंने ऋषि से बहुत प्यार किया है, उसे आज कई सालों से मैं देख रही हूँ और उससे प्यार करती आई हूँ। यहाँ पर अनिरुद्ध कहते हैं, अदिति बेटा, तुम और ऋषि कभी एक नहीं हो पाओगे, तुम ऋषि के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी क्योंकि ऋषि तुमसे नहीं झनक से प्यार करता है। और यहाँ पर अदिति को लगता है कि उसके बाबा अब झनक से बहुत प्यार करने लगे हैं, उन्हें अब उनकी खुशियाँ मायने नहीं रखती हैं कि उन्हें केवल और केवल झनक की खुशियाँ ही मायने रखती हैं। यहाँ पर अब अदिति फैसला कर लेती है कि वह सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ से दूर चली जाएगी। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर टूट जाते हैं अनिरुद्ध बोस और कहते हैं, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है कि मैं अपनी एक बेटी